नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मीटिंग था प्रशांत किशोर सर के साथ में। बहुत सारे टीचर थे, पटना के जो भी प्रसिद्ध टीचर थे उन सबके साथ मीटिंग थी। सबको अपनी अपनी बात को रखने के लिए कहा गया कि कोई इशू हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये चल रहा है एग्जाम के प्रति। तो हम लोगों को जो भी बात रखनी थी अपनी अपनी बात को हमने रखा और फाइनल डिसीजन यही आया कि ठीक है, हम आप लोग के साथ होते हैं, आप जगह चुनिए और इसके साथ आप बच्चे को लाइए। कम से कम 20,000 बच्चे आने चाहिए, कम से कम। अगर इतने बच्चे होंगे तो हम लोग गांधी मैदान से जो है यहां से रैली निकालेंगे और यहां से मार्च करते हुए वहां तक चलेंगे, जहां रोकेगा वहीं रुक जाएंगे। लेकिन किसी भी हालत में 17th का री एग्जाम करवा के मानेंगे, सरकार को झुकाएंगे किसी भी हालत में। शर्त ये रहेगा, आप सब टीचर इस बात के लिए एग्री हो जाइए कि कोई भी बच्चा जो है हिंसात्मक रूप से कुछ भी ना करे, बिल्कुल शांति तरीके से हमारे साथ चले। मैं आगे आगे चलूंगा और पूरे बच्चे पीछे पीछे चलेंगे। क्या सब बच्चों का नेतृत्व आपके हाथ में रहेगा? क्या कोई भी बच्चा जो है हिंसा भी करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम लोगों ने कहा कि हम लेंगे, जो भी थे, जिनके भी बच्चे थे, कि कोई भी बच्चा हिंसा नहीं करेगा। सब बच्चा जो है अहिंसा के रास्ते शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मार्च करेंगे, गांधी मैदान से निकलेंगे और सीएम आवास तक हम लोग को पहुंचना है और उनको बताना है कि 17th में जो धांधली हुआ है वो कहीं न कहीं पूरा बिहार शर्मसार हो गया है। कहीं न कहीं 4,80,000 स्टूडेंट के सपने को पल पल मारा गया है। ऐसे में हम आपके साथ में हैं, लेकिन एक शर्त पे, जब बच्चे रहेंगे। तो ये आपकी अंतिम लड़ाई है, अंतिम ब्रह्मास्त्र है। अगर आप कहीं भी हो, कहीं भी, चाहे आप बक्सर में हो, चाहे आप भागलपुर में हो, चाहे आप चंपारण में हो, चाहे आप जमुई में हो, कहीं भी हो, बिहार के 38 जिले में कहीं भी हो, तो आप समझ लीजिए कल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और वो सबका सेंटर जो है पटना गांधी मैदान में है। सबका सेंटर, चाहे बेटिया हो या बेटा हो, कोई भी हो, चल बेटिया घर से निकल, ये तेरी जिंदगी का अंतिम लड़ाई है। अगर तुम अंतिम लड़ाई में जीत गई तो यकीन मानो कि कोई भी एग्जाम अगर बिहार में होगा तो उसका पेपर कभी भी लीक नहीं होगा। हकीकत मैं बता रहा हूँ, भरोसा रखो मेरे ऊपर। ये अंतिम लड़ाई है, उसके बाद कोई भी पेपर जो है लीक नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं घर में रहूंगा, मेरे को क्या मतलब है, खर्च होगा, ये होगा, फलाना होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो हर बार शिकार हो रही हो, हर बार शिकार हो जाओगी। उसके बाद कोई दूसरा सुनामी आके नहीं बचाने वाला, यकीन मानो। ये तेरी जिंदगी की अंतिम लड़ाई है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, सर झुकाता हूँ, नमन करता हूँ, प्लीज जहां वहां से निकलो। ये तेरी लड़ाई है, तेरे हक की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। तुझे कल बस अंतिम लड़ाई है, बस कल साथ दे दो। तुम कल साथ दे दोगी तो 11 दिन का जो अनशन किए हुए हैं वो सफल हो जाएगा सफल। अगर कल तुम साथ नहीं दी तो यकीन मानो हम हार जाएंगे, पूरा हार जाएंगे। और याद रखना एक बात, जिंदगी में मैं कभी नहीं हार सकता हूं, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने 100% किया हूं और इसका साक्षात गवाह खुदा है, 100%। लेकिन कल जब तुम हार जाओगी ना तो जिंदगी एहसास देता रहेगा हमेशा कि काश अगर घर से निकल गए होते तो 17वीं का फिर से एग्जाम देने का मौका मिलता और 2000 सीट जो बंदरबाट हुआ था ना वो रुक जाता। आने वाला अतीत जो फिर से पेपर लीक का शिकार होगा वो बच जाता। अगर तुम घर से बाहर निकलते, कल माँ बाप ये ना बोले कि तुम बेरोजगार हो, बेरोजगार नहीं हो। अगर इससे बचना चाहती हो तो ये तुम्हारा अंतिम ब्रह्मास्त्र सुनामी गुरु दे रहा, अंतिम ब्रह्मास्त्र। जहां हो, तुम्हें कसम तुम्हारी जमीर की है, तुम्हें पटना आना होगा। तुम्हें कसम तुम्हारे सुनामी गुरु की है, तुम्हें पटना आना होगा, क्योंकि कल मेरे हक की लड़ाई है और इस हक की लड़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हद से ज्यादा गुजर सकता हूँ। और चाचा प्लीज, आज तक जो आप किए वो तो किए, कम से कम बेटिया को कल भेजो कल बेटिया को, क्योंकि कल जीत की लड़ाई है, वरना जिंदगी भर अपने बेटों और बेटियों को बेरोजगार होते देखोगे। फिर ये मत बोलना कि सुनामी तुम हमारे बच्चों के साथ नहीं हो, आपको बोलने का हक खत्म हो जाएगा। इसलिए आज मौका है, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, निकलो घर से बाहर बेटिया। जिसका जो भी हो रिलेशन दूर में हो, निकल जाओ घर से,
आ जाओ रात तक पटना, जहां रुकना है रुक जाओ, लेकिन कल गांधी मैदान में 12 बजे से, रिकॉर्ड कर लो, कल गांधी मैदान 12 बजे से वहीं से प्रशांत किशोर सर के साथ में हम लोग रैली को शुरू करेंगे। और यकीन के साथ कहता हूं, कल जीत होगी हमारी, हम जीतेंगे और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है सिवाय कृष्ण, सिवाय कृष्ण। और अगर हम हारे तो सिर्फ आपकी वजह से हारेंगे। इसलिए आपको सोचना है, मेरा वक्त यहां के बाद समाप्त होता है, यहां के बाद आपका वक्त शुरू होता है। जय हिंद।